हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन में फंसे ग्वालियर के 3 छात्र, जी हां, पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु बमन गया को मदद का इंतजार है। तो MBBS करने के लिए सभी छात्र गए हुए थे। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन में ग्वालियर के 3 छात्र फंसे हैं, जिसमें आपको नाम बता दें, पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह, शांतनु बमन गया को मदद का इंतजार है। तो इन तीनों छात्रों की बात की जाए तो MBBS की पढ़ाई करने के लिए ये यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है और ये तीनों छात्र इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। तो इन्हें भी मदद का इंतजार है कि जल्द से जल्द मदद मिले और इनकी वतन वापसी हो। तो आपको एक बार फिर से नाम बता दें तीनों छात्रों के, पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु बमन गया। ये 3 छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो ग्वालियर से ये तीनों छात्र MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे ग्वालियर के 3 छात्र, पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु को मदद का भी इंतजार है। MBBS करने के लिए सभी छात्र गए हुए थे। छात्रों के परिजन लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां यूक्रेन में ग्वालियर के 3 छात्र फंसे हुए हैं। पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं। MBBS करने ये सभी छात्र गए हुए थे। अब छात्रों के परिजन लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों की अब परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ते हुए ग्वालियर के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु को अब मदद का इंतजार है। MBBS करने के लिए ये छात्र यूक्रेन गए हुए थे और छात्रों के परिजन लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। चले नासिर गौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। नासिर, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच अब जो हालात है, यूक्रेन में जिस तरह के हालात है, निश्चित रूप से परिजनों की जो चिंता है वो बढ़ती ही जा रही है। चले, तो यूक्रेन में लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं, मदद की गुहार वो लगातार लगा रहे हैं। परिजन भी खासे परेशान हैं क्योंकि यूक्रेन में स्थिति अब बहुत गंभीर हो चली है। MBBS करने के लिए ग्वालियर के 3 छात्र ग्वालियर गए हुए थे, यूक्रेन गए हुए थे ग्वालियर से। अब उनके परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में ग्वालियर के 3 छात्र फंसे हुए हैं। पीयूष सक्सेना, पुखराज सिंह और शांतनु, इनको अब मदद का इंतजार है। ये 3 छात्र ग्वालियर के हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। MBBS करने के लिए छात्र गए हुए थे। अब इनके जो परिजन हैं वो लगातार प्रशासन से, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और किसी तरह अपने बच्चों को वापस लाने की मांग यहां पर परिजन अब कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। चलिए, तो ग्वालियर के 3 जो छात्र हैं ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तरुण सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तरुण, और उनसे हम बात करते हैं। तरुण जी, स्वागत आपका ABC24 में। क्या कुछ जानकारी आपको अपने बच्चों के बारे में मिल पा रही है? वो इस वक्त कहाँ हैं और उनकी स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मेरा बेटा पीयूष सक्सेना यूक्रेन के अंदर सुमी शहर के अंदर है, जो कि रूस से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
कल रात को, कल पूरे दिन हमारी बच्चों से बातचीत हुई। वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत भयभीत है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और भारत सरकार ने उनके ऊपर वो ड्यू प्रेशर नहीं बनाया कि जिसकी वजह से रूस, यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्लासेस को ऑनलाइन कर देती। वो क्लासेस युद्ध के एक दिन पहले तक ऑफलाइन लेती रही, जिसकी वजह से बच्चों को सोचने तक का मौका नहीं मिला कि हम आ सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ऑफलाइन है। अगर हम आ जाएंगे तो हम फेल कर दिए जाएंगे, और यही वजह से चूक हो गई हम लोगों से कि हम उन्हें बुला नहीं पाए, और वो अब बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि युद्ध का हालात कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जी तरुण जी, अभी लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई अपने बेटे से, और अभी वो क्या कुछ जानकारी दे पा रहे हैं वहां के हालात के बारे में, अपने बारे में? उनका ये कहना है, मेरे बेटे पीयूष का ये कहना है कि रात को 2:30 बजे हमारी उनसे बात हुई थी। उस वक्त वहां पे रात के 11:30 बज रहे थे। हम 3.5 घंटे आगे हैं उनसे। तो मेरी जब उनसे रात को 2:30 बजे बात हुई तो वो रात का खाना खाकर सोने के लिए जा रहे थे। उसमें जो 500 बच्चे हैं उनके हॉस्टल में, सुमी शहर में मेडिकल कॉलेज है जो उसका हॉस्टल, उसमें 500 बच्चे हैं। 250 बच्चे जगे हैं और 250 बच्चे सोए हैं। फिर 3 घंटे बाद 250 बच्चे जग गए और 250 बच्चे सोए हैं। और इस तरीके से उनका यह कहना है कि हमें सड़क मार्ग के द्वारा ही ले जाया जा सकता है दूसरे देश, और फिर वहां से हमें इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो अब भारत सरकार जितनी ज्यादा पहल जल्दी कर सके, अगर भारत सरकार ये सोच ले कि ये देश के बच्चे नहीं उनके बच्चे हैं, तो ये काम हो जाएगा पल में। निश्चित रूप से तरुण जी, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह से यूक्रेन में हालात है, चिंता निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तरुण जी, किस तरह से आप सरकार से, प्रशासन से हमारे माध्यम से आप अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से बस ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से यूक्रेन के राजदूत ने कल कहा और मोदी जी से मदद मांगी, ये कहते हुए यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आपने हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा किया है। हमारे बच्चों को वापस ले आइए। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। बस हमारे बच्चे आ जाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर आपसे अपील करते हैं और बस यही कहेंगे, हमारा मुंह कलेजे को आ रहा है हर पल, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को जब हम हर 5 मिनट बाद हम एक व्हाट्सएप पर हाय भेजते हैं और 2 टिक आ जाते हैं तो हम समझ लेते हैं वो जिंदा है। निश्चित रूप से तरुण जी, स्थिति हम समझ सकते हैं। तरुण जी, इससे पहले जिस तरह से लगातार जो यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी थी और ये आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी कि हमला हो सकता है, तब से लेकर अब तक जो सरकार की ओर से पहल लगातार यहां पर की जा रही थी कि जो यूक्रेन में फंसे छात्रों को किसी तरह से वापस लाया जाए, इससे पहले क्या किसी तरह की कोई पहल होती हुई नजर आई थी आपको कि हालात वहां पर बिगड़ सकते हैं, इससे पहले ही उन्हें वापस भेज दिया जाए वहां से? देखिए, गाइडलाइंस तो हमेशा जारी होती रही, लेकिन यूक्रेन के जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसी भी तरीके से इस बात को लेकर बच्चों को आगाह नहीं किया। उनको बस हमेशा डराते रहे कि नहीं, तुम सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा, ये डिप्लोमेटिक वॉर है, ऐसा तो हमेशा चलता रहता है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी वजह से हम लोग भी पैनिक नहीं हुए, बच्चे भी पैनिक नहीं हुए, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो सिर्फ 3 फ्लाइट भेजनी थी, इसमें से सिर्फ 2 फ्लाइट से बच्चे आ पाए और 1 फ्लाइट तो खाली लौटे आई। जी तरुण जी, अभी आपके बेटे से बात हुई है, वहां के हालात के बारे में वो क्या कुछ वो जानकारी दे पा रहे हैं और उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं कि वो किस तरह से यहां से बाहर वो निकल सकते हैं? जी, अभी मेरी जो रात को बात हुई थी उसके बाद सुबह 4 बजे मेरी उसकी दूसरे मित्र से बात हुई जो कि गुजरात का है। उससे मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि रूस ने सुमी पर भी कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपना वहां पे झंडा लगा दिया है, और 2-1 दिन के लिए हो सकता है इंटरनेट बंद रहे। तो अगर अंकल इंटरनेट बंद रहे तो आप घबराइएगा मत, हम लोग आपसे इंटरनेशनल कॉल करेंगे। और हो सकता है कि अगर बिजली बाधित कर दी तो पूरा यूक्रेन जम जाएगा, क्योंकि वहां पर ठंड इस वक्त -डिग्री में है। अगर बिजली बाधित हो गई तो वहां पर जो सेंट्रली एयर हॉट जो वो सिस्टम होता है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा, और वो अगर रशिया ने कर दिया तो सर समझ नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो जाएगा।
निश्चित रूप से समझा जा सकता है। तरुण जी, आपके बेटे के साथ अभी और कितने लोग हैं वहां पर, और इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं वहां पर? मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, जो कि हम लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और बच्चों को जो केयर टेकर होते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर वार्डन कहते हैं, वहां पर उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो मेरी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर रैनिश से बात हुई, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे को अभी ये आदेश है कि आप लोग जहां पर है वहां सुरक्षित रहिए। यहां पर 500 बच्चे हैं हॉस्टल के अंदर जो इंडियन हैं, और उनके लिए बस बुक कर ली गई है। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट रशिया से बात करके बच्चों को इवैक्यूएट की बात हो जाती है, तब वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेबर कंट्री। जी पीयूष जी, आपकी बात हुई है अभी आखिरी। जी, अभी उन्हें खाने पीने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इस बारे में क्या कोई जानकारी आपके बेटे ने दी आपको? कल मैंने उसको बोला था कि एटीएम से पैसे निकाल लो और खाने पीने का सामान थोड़ा 20-25 दिन का स्टोर कर लो। तो वहां पर उससे पैसे जब निकाले तो एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा निकल रहा है। आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट, जो कि 3,000 रुपए वहां की जो करेंसी है वो हर्वेनिया है। 3,000 रुपए, 3,000 हर्वेनिया यानी हमारे 9,000 रुपए। तो वहां 3,000 रुपए उसको निकालने पड़े, बस उसकी लिमिट है। उसके बाद वो लोग अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, जहां से उन्होंने खाना का सामान इकट्ठा करके अपने हॉस्टल में रख लिया है। जी पीयूष जी, देखिए लगातार वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंता यहां पर बढ़ती जा रही। तरुण जी, अभी किन किन से आपके मध्य प्रदेश में संपर्क हो पाया? क्या सरकार, क्या मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों से आपके संपर्क हुई? अभी कोई संपर्क नहीं हो रही सर, नहीं मेरी अभी मैं किसी भी संपर्क से कोई संपर्क नहीं कर पाया हूं। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर जरूर शिकायत करी है, मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन पर मदद की मांग करी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैं, नागरिक उड्डयन मंत्री है, हमारे ग्वालियर शहर के हैं, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर है। मैंने उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो चमत्कार दिखाएं। इस वक्त सिर्फ चमत्कार की उम्मीद है। जी तरुण जी, आप हमारी चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील, आप चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मैं जितने भी सक्षम अधिकारी हैं जो ये मानते हैं कि वो सक्षम है, मैं उन सब से, भारत के जो 20,000 बच्चे वहां पर मौजूद हैं, मैं उनके तरफ से आपसे हाथ जोड़कर, उनके माता पिताओं की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन बच्चों को अपना बच्चा समझ ले और जो भी हो सकता है करे। बस यही एक पिता की पुकार है। चलो, निश्चित रूप से तरुण जी आप धैर्य रखिएगा, और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, और हमें भी पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि जल्द ही सरकार इस दिशा में काम करेगी। पहल सरकार की ओर से होगी, और आपके जो बेटे वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द आपके पास पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद हम लगातार करें। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।